नमस्कार साथियों। लोकसभा के चुनाव हैं और 25 मई को हरियाणा में भी वोट होने वाले हैं। देश का यह चुनाव असाधारण चुनाव है, पहले के चुनाव से बिल्कुल अलग है। असल में यह चुनाव सत्ता में बैठी हुई बीजेपी और जनता के बीच का चुनाव है और यह हमारे संविधान को बचाने का, हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है असल में ये चुनाव। और इसीलिए हम इस चुनाव में तमाम जनता से सीआईटीयू के तमाम लोगों से इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करने की अपील कर रहे हैं। साथियों, पिछले 10 साल में सीआईटीयू की तमाम कतारें संघर्षों में रही हैं और लगातार महीनों के संघर्ष हमने लाल झंडा हाथ में उठाए हुए किए हैं। हम चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की 4 महीने तक चली हड़ताल हो, आशा वर्कर्स की हड़ताल हो, हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो और अन्य तमाम जो तबके हैं वो संघर्षों में रहे हैं। और इनके साथ जो सरकार 10 साल पहले यह नारा दे के सत्ता में आई थी कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, या फिर वो ये नारा दे रहे हैं एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब नारे देने वाली सरकार ने हरियाणा के अंदर महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनतकश लोगों के साथ क्या किया ये हम सब जानते हैं। हमने पुलिसिया दमन का सामना किया है, सरकार के उत्पीड़न का सामना किया है और बेहद शर्मनाक ऐसी चीजें कि जब गिरफ्तार किया पुलिस ने तो पीने का पानी तक हमें मुहैया नहीं करवाया गया, या टॉयलेट्स के दरवाजे पर ताले लगा दिए गए, या हमें जब हम चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो बार बार हमें चंडीगढ़ जाने से रोकने के लिए हम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। वो तमाम चीजें आज भी हमें याद हैं और आज ये समय है कि हम इन तमाम चीजों का बदला लें। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लिए बहुत तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन आज देश के अंदर जो माहौल है उसमें हमने अपने साथ हमारे सीआईटीयू की जो लड़ाकू कतारें हैं उनके साथ सरकार का क्या व्यवहार रहा वो हम सबको याद है। इसके अतिरिक्त हम मणिपुर के अंदर जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन हिंसा हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक मणिपुर जाकर नहीं देखा है, और भी अनेक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं महिलाओं के उत्पीड़न की और दमन की जिस पे प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं बोलते हैं। और अभी कमाल की बात तो ये हो गई है कि कर्नाटका के हासन सीट से प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार करते हैं और उनको कहते हैं कि इनको दिया हुआ हर एक वोट मुझे पड़ेगा, आप इनका समर्थन करें। वो प्रज्वल रेवन्ना जिसके 2800 वीडियो वायरल हुए हैं महिलाओं के साथ यौन हिंसा के और बलात्कार के, सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन हिंसा और बलात्कार के, और वो एक आज वो देश से भाग गया है, उसको वापस लाने के लिए कोई बात नहीं करते हैं और इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जुबान तक नहीं खोली है, वो बात तक नहीं करते हैं। और यहां तक कि वो ये तक भी बताने की जहमत नहीं उठाते हैं कि उन्होंने पिछले 10 साल के अंदर क्या काम किए हैं, या फिर वो कि आज वो वोट मांग रहे हैं तो वो किस वजह से वोट मांग रहे हैं, आने वाले 5 साल में वो क्या काम करेंगे, वो एक भी काम नहीं गिनवाते हैं। वो केवल हिंदू मुस्लिम और जातीय आधार पे लोगों को लड़वाने का, आपस में बांटने का और जातीय और धर्म को ध्रुवीकरण करके, उसको जातीय ध्रुवीकरण करके वो वोट बटोरने का काम करना चाहते हैं और तमाम जनता को वो कि इस तरह से उनके वोट का अपहरण करना चाहते हैं और फिर से सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने तमाम जो भी जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं तमाम का इस्तेमाल किया है, मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल वो उन्होंने न केवल विपक्षी पार्टियों के लिए किया है बल्कि कंपनियों से चंदा वसूल करने के लिए भी उन्होंने सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया है। और इसका खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी बॉन्ड है उनको अवैध बताते हुए, असंवैधानिक बताते हुए जब उनको कैंसिल किया है और उनको रद्द किया है, उनकी पूरी डिटेल जब देश के सामने आई है तब जाके पता चला है कि किस तरह से दवा कंपनियों के साथ भी जिनके सैंपल फेल हो गए थे, जिन दवा कंपनियों के, उन दवा कंपनियों से चंदा लेके उन नकली दवाइयों को, सैंपल फेल दवाइयों को बाजार में बेचने की इजाजत दी है। ये इन्होंने 10 साल में किया है और अभी वो ये हमें डरा रहे हैं
कि जो विपक्षी पार्टियों के जो घोषणा पत्र हैं, उन घोषणा पत्र के अंदर जैसे वो कांग्रेस के लिए कह रही हैं कि आप कांग्रेस आपके दीवारों का एक्सरे कर लेगी, आपके बाजरे के डिब्बे में, जवार के डिब्बे में क्या रखा हुआ है, आपने कहाँ पे सोना चांदी छुपा के रखा हुआ है, वो सारा उसकी वो तलाशी लेगी और फिर उसको मुसलमानों के अंदर बांट देगी। और कल तो हद तब हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि 2014 से पहले सब इस देश के ऊपर शर्म करते थे। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पे शर्म करते हैं। हम 2014 से पहले भी अपने देश से प्रेम करते थे, आज भी हम अपने देश से प्रेम करते हैं और आने वाले समय में भी हम अपने देश से प्रेम करते रहेंगे। हम अपने देश पे कभी शर्म नहीं करते, लेकिन हम इस जो ये लूट और झूठ की राजनीति है, ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, हम इस राजनीति पे जरूर शर्म करते हैं। और इसीलिए ये अपील है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराया जाए। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के पक्ष का एक गठबंधन है एनडीए, और तमाम विपक्षी पार्टियों ने मिला के एक गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन। सीपीआईएम भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। सीपीआईएम का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि तमाम स्कीम वर्कर्स को, मिड डे मील वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को, क्रैच वर्कर्स को और तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर्मचारी बनाया जाएगा। उनको न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपए दिया जाएगा। पक्के कर्मचारियों की तरह से उनको तमाम सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएंगे और उनको पेंशन की गारंटी होगी। यह स्पष्ट तौर पे उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर लिखा है। मोदी सरकार 4 लेबर कोड लेके आई है, 29 श्रम कानूनों को खत्म करके, जिसमें वो तमाम लेबर कोड के अंदर ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो मजदूरों के खिलाफ और मालिक परस्त हैं। सीपीआईएम ने अपने घोषणा पत्र में यह भी ऐलान किया है कि जो लेबर कोड है, इनके अंदर से तमाम मजदूर विरोधी और मालिक परस्त जितने भी बदलाव हैं, उन तमाम को हटाया जाएगा। और इस तरह से एक मेहनतकश लोगों के पक्ष में आने वाले समय में काम होगा। इंडिया गठबंधन की यदि सरकार बनती है तो उसमें, और सीपीआईएम भी क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो हम सीपीआईएम की तरफ से भी और इंडिया गठबंधन की तरफ से आप सबसे अपील करते हैं कि आने वाले समय में हम इंडिया गठबंधन को जिताकर देश के संविधान की रक्षा करें, देश के लोकतांत्रिक हमारे जो अधिकार हैं, हम अपने इन अधिकारों की रक्षा करें। 25 मई को हम सब वोट करें, अपने आसपास के तमाम लोगों को वोट के लिए उनको प्रोत्साहित करें, उनके साथ वोट डालने के लिए जाएं। धन्यवाद साथियों।